प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जो ताल पहाड़ी पर ताकि चारों तरफ चबूतरा, ताकि दो हिस्सी जवेरवन, बीच मोहर रखो दिल पर। पुखराजी ताल पहाड़ के ऊपर शोभायमान। 981वीं चांदनी पर सुशोभित पुखराजी ताल। ठीक मध्य में पुखराजी ताल के दर्शन होते हुए और घेर कर चांदनी की शोभा, जिनमें एक हिस्से में जवेरों की मोहलातों की शोभा आई है और जवेरों की मोहलातों की बाहरी और भीतरी तरफ दो हिस्सों में जवाहरातों के वंश शोभायमान है। पुखराजी ताल की अलौकिक शोभा को देखने का प्रयास करते हैं। सदगुरु महाराज शिव जी की प्रेरणा से उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति के माध्यम से पेज नंबर 189 पुखराजी ताल, पैराग्राफ है पुखराजी ताल। नीचे से ऊंचाई 980 भूम और 3,92,000 कोस, वृत्त 4 लाख कोस की, लंबाई चौड़ाई 1 लाख कोस की है। बंगलों की छठी चांदनी से पुखराजी ताल की ऊंचाई 3,92,000 कोस है। भूमें हो जाती हैं 980 भूम। इन 981वीं चांदनी पर आते हैं तो देखेंगे घेर कर परिक्रमा 4 लाख कोस की आई है और लंबाई चौड़ाई 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी बराबर आई है। आगे वर्णन है। चारों तरफ से 400 कोस का छज्जा आया है, बाहरी तरफ कठेड़ा आया है। छज्जा से कमर भर सीढ़ी चढ़कर पाल पर जाइए। इन नक्शे के माध्यम से शोभा देखने का प्रयास करते हैं। किनार पर 400 कोस का छज्जा। ये छज्जा जो नीचे पुखराजी रोंस आई थी उनके सिर पर आया। 981वीं चांदनी से 400 कोस का छज्जा निकला। जो नीचे पुखराजी रोंस आई थी उनके सिर पर इन छज्जे की शोभा हुई। छज्जे की बाहरी किनार पर वनों की तरफ देखते हैं शोभा, सुंदर नूरमयी कठेड़े की शोभा है और इन छज्जे से कमर भर की सीढ़ियां चढ़कर इन पाल पर आ सकते हैं। छज्जे से 3 सीढ़ियां चढ़कर पाल पर आ सकते हैं। इसके आगे 400 कोस की रोंस आई है। रोंस के आगे 5 वृक्ष बड़ोवन के 10,000 कोस में आए हैं। सदगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन से शोभा देखती हैं। 981वीं जो चांदनी है 1 लाख कोस की लंबी चौड़ी। इनमें किनार पर घेर कर छज्जे की शोभा हुई। लाल रंग में जो दिखा रखा है निशान, ये छज्जे का निशान है। इनके बाहरी किनार पर सुंदर नूरमयी कठेड़े की शोभा और भीतर कमर भर की सीढ़ियां इन पाल पर चढ़ी हैं। कमर भर की सीढ़ियां चढ़कर पाल पर आएंगे तो देखेंगे सबसे पहले 400 कोस की रोंस घेर कर आई है। हल्के पीले रंग में ये रोंस दिखा रखी है। इसके आगे बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारें आई हैं। नूरमयी शोभा लिए ये वृक्ष एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के बीच में भीतर की ओर चलते हैं तो इन वृक्षों के बीच की जो संध है 2,500 कोस की है। तो 10,000 कोस में बड़ों वन के 5 वृक्षों की शोभा हुई। आगे शोभा है। इसके आगे 2,500 कोस की संध आई है। बड़ों वन के आगे 7,500 कोस में जवेरों के महल आए हैं। नीचे जो फील्ड बाय आए थे उन पर 3 हारे जवेरों के महल आए हैं। बड़ों वन के वृक्षों के आगे 2,500 कोस की संध आती है। आगे
3 हारे फील पायों की मोहलातों के आते हैं। बंगलों में जो 4 हारे फील पाए देखे थे, 4 हारे फील पायों के मध्य 3 संदे, उन 3 संदों पर 3 हारे जवेरों की मोहलातें आती हैं। ये मोहलातें 7,500 कोस की जगह घेरती हैं। अब ये जवेरों के महल कैसे आए हैं, उनका वर्णन मालाशेर जी कर रहे हैं। 2 महलों के बीच में त्रिपोलिया आया है। जवेरों के जो महल आए हैं, उन महलों को घेर के तंबू की हार घूमी है। इन महल को घेर के तंबू की हार और इन महल को घेर के तंबू की हार, तो इन 2 महलों के बीच में 2 तंबू की हार 3 गलियों की सुंदर शोभा हो जाती है, सुंदर त्रिपोलिये की शोभा हो जाती है। आगे वर्णन है, हर एक महल के अंदर चारों तरफ मंदिर, 4 दरवाजे बड़े चारों दिशाओं में, जिनकी 8 चबूतरे आए हैं। भीतर थंबों की हार, आगे कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे की किनार पर थंब, चबूतरे पर किलम, सिंहासन, कुर्सियां आदि आई हैं। ऐसी बनक सब मोहलों की आई है। जवेरों की जो मोहलातें आई हैं, इन मोहलातों के चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे हैं। दरवाजों के दोनों ओर नूरमयी चबूतरे हैं। चबूतरे के चारों कोनों पे थंबों की शोभा, चबूतरे पर गिलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा, घेर कर मंदिरों की शोभा। मंदिरों से भीतर आती है तो एक गली थंब की हार, पुनः एक गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा है। चबूतरे की किनार पर पुनः थंब है, चारों दिशाओं से सीढ़ियां उतर रही हैं और चबूतरे पर नूरमयी किलम, सिंहासन, कुर्सियों की शोभा आई है। आगे मालाशेर जी शोभा दिखला रहे हैं। इन जवेरों के महलों के आगे 2,500 कोस की संद आई है। आगे 10,000 कोस में बड़े वन के वृक्ष आई है। जवेरों की मोहलातों के आगे पुनः 2,500 कोस की संद आई है। 2,500 कोस की संद और आगे 5 हारे बड़े वन के वृक्षों ने, जिन्होंने 10,000 कोस की जगह घेरी है। इन नक्शे में देखते हैं, घेर कर जो 400 कोस की रोस आई थी, उनके बाद बड़े वन के वृक्ष आए थे 10,000 कोस की जगह लेकर, आगे 2,500 कोस की संद। यहाँ पर यह संद लाल रंग में दिखा रखी है। पुणे जवेरों की मोहलातों की शोभा, जवेरों की मोहलों के आगे पुणे 2,500 कोस की संद का वर्णन आया है। पुणे ये रोस यहाँ पे लाल रंग में दिखा रखी है। आगे बड़े वन के वृक्षों की 5 हारी घेर कर आई है। इन्होंने भी 10,000 कोस की जगह घेरी है। इसके आगे 400 कोस की रोस आई है। भीतरी हार जो बड़े वन के वृक्ष हैं 5 हारे, इन बड़े वन के वृक्षों की हारे पार करते हैं तो भीतर की तरफ पुनः 400 कोस की रोस घेर कर आती है। इन सब हवेलियों की ऊंचाई 20 फुट 21वीं चांदनी आई है। घेर कर बड़े वन के वृक्ष, जवेरों की मोहलातें, पुनः बड़े वन के वृक्ष, इनकी 20 फुट 21वीं चांदनी आई है। यहाँ रोज तक 33,300 कोस होते हैं। किनार से लेके यहाँ रोज तक, पहली रोज से लेके इन रोज तक 33,300 कोस इस तरफ होते हैं, 33,300 कोस इस तरफ होते हैं। आगे वर्णन है, पाल की रोज से ताल कुंड की तरफ कमर भर की नीचे सीढ़ियां उतरी है। 100 कोस की रोज ताल को घेर कर आई है। आगे ताल 33,200 कोस का आया है। भीतर की तरफ जो 400 कोस की रोज पाल पर आई है, उन पाल की रोज से 3 सीढ़ियां ताल तरफ उतरी हैं। चारों तरफ से देखते हैं, इन लाल रंग की रोज पर 3-3 सीढ़ियां उतरती हुई। ये रोज 100 कोस की आई है जो कुंड को घेर कर आई है। आगे जल का विस्तार है 33,200 कोस में।
आगे ताल 33-200 कोस का आया है। ताल के दूसरी तरफ 100 कोस की रोस आई है। ताल दोनों रोसों से 33-400 कोस का हुआ। दूसरी रोस से कमर भर ऊंची पाल आई है। इस प्रकार से 1,00,000 कोस का हिसाब पूरा हुआ। पुनः इन रोस की बात कर रहे हैं। इन रोस से पुनः कमर भर ऊंची पाल आई है। 1,00,000 कोस का हिसाब पूरा होता है। 33,300 इस तरफ, 33,300 इस तरफ और मध्य में 33,400 कोस। बंगलों की चांदनी से 980 भूम ऊपर एक चांदनी 1,00,000 कोस की लंबी चौड़ी। इन चांदनी के किनार पर 400 कोस का छज्जा निकला। छज्जे से 3 सीढ़ी चढ़कर 400 कोस की रोस पर आते हैं। आगे 5 हारे बड़े वन के वृक्षों की। बड़ो वन के सुंदर जवाहरातों से जगमगाते नूरमयी वृक्ष इनकी 5 हारें आई हैं और इन्होंने 10,000 कोस की जगह घेरी है। बड़ो वन की नूरमयी 5 हारों के भीतर की ओर तीन हारी जवेरों की मोहलातों की आई है। बंगलों की शोभा में जो देखा था कि बड़ो वन के वृक्षों की हारे फील पायों की 4 हारे, जिनकी 3 संदें हुई, उन्हीं संदों पर यहाँ पर जवेरों की मोहलातें हुई। जवेरों की मोहलातें सुंदर शोभा लिए। मोहलातों के मध्य त्रिपोली की शोभा, 2 थंबों की हार, 3 गली। एक मोहलात की शोभा देखते हैं तो चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे सुंदर स्वर्णिम आभा लिए। दरवाजों के दोनों ओर नूरमयी चबूतरों की शोभा। घेर कर मंदिरों की हार, भीतर गए तो एक नूरमयी गली। थंबों की हार, पुनः एक गली, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा। चबूतरे के किनार पर भी थंब चबूतरे पर सुंदर बैठ गई। जवेरों की मोहलातों की भीतर पुणे वृक्षों की हारे। बड़वन के वृक्षों की हारे। भीतर के जो बड़वन के 5 वृक्ष हैं, उनकी हारे पार करते हैं तो 400 कोस की रोस। उन रोस से कमर भर की सीढ़ी 100 कोस की रोस पर उतरी है। आगे 33-200 कोस में कुंड का विस्तार है। कुंड के भी चारों दिशाओं से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां घेर कर नूरमयी कठेड़े की शोभा। इन पुखराजी ताल में 20 भूम ऊपर से पुखराज से 4 धाराएं जल की आती हैं। ये 20 भूम ऊपरा ऊपर गिद्ध फिरी चांदनी आई। ये जो बड़े द्वार आगे छज्जो चांदनी ताए मिली सुखताए। 980 भूम ऊपर 1,00,000 कोस की लंबी चौड़ी चांदनी। यहाँ पर घेर कर रोज की जगह, रोज के भीतरी तरफ बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें, आगे जवेरों की मोहलों की 3 हारें, पुनः बड़े वन के वृक्षों की 5 हारें। ठीक मध्य में ताल की शोभा। ये जो वृक्ष आए हैं और महल आए हैं, इनकी भूम दर भूम 20 भूमें आई हैं। इसकी एक ही 21वीं चांदनी चारों तरफ आई है। बीच में ताल खुला है। पुखराज पहाड़ के पूर्व के बड़े दरवाजे के आगे जो छज्जा निकला है, उससे ये जवेरों के महल और वनों की 21वीं चांदनी मिलती हुई आई है। और यहाँ पर पश्चिम की दहलान की शोभा हुई, जिनकी 20 भूमें आई हैं।
इन चांदनी को घेर के जो 400 कोस का छज्जा निकला है, उन छज्जे ने पुखराज के छज्जे के साथ एक रूप मिलान किया है। पश्चिम दिशा की देहलान का निशान। पश्चिम दिशा में देहलान किस प्रकार से आई है, उन शोभा को विस्तार से देखते हैं। सदगुरु महाराज शिव जी की प्रेरणा से उनकी श्री परम धाम की बड़ी वृद्धि। पश्चिम दिशा में एक देहलान 32,500 कोस की लंबी और 8,750 कोस की चौड़ी आई है, जिनमें चौड़ाई तरफ 8 थंब 7 मेहराबें आई हैं। 980 भूम ऊपर पुखराजी ताल में पश्चिम दिशा में देहलान की शोभा हुई। ये देहलान 32,500 कोस की तो लंबी आई है और चौड़ाई आई है 8,750 कोस की। 400 कोस की ये जो रोस है, इन रोस के साथ लगती इन देहलान की शोभा आई है 8,750 कोस की चौड़ाई ली। चौड़ाई तरफ 8 थंब 7 मेहराबें आई हैं। चौड़ाई तरफ देखते हैं 8 थंब, उनमें 7 मेहराबों की शोभा। ये शोभा को जूम करके देखते हैं। आठ थंबों की शोभा, जिनमें 7 मेहराबें। 8 थंबों के मध्य 7 संधि होती है, जिनमें 3 तो बैठकों की शोभा हो जाती है और 4 में नहरें आ जाती हैं। इनका वर्णन आगे होगा। एक मेहराब 1,250 कोस की, लंबाई तरफ 14 थंब 13 संधि आई हैं। एक संध एक मेहराब 2500 कोस की आई है। 8 थंबों की 14 हारी या 14 की 8 हारी पूर्व पश्चिम की आई है। चौड़ाई तरफ 8 थंब, जिनमें 7 संधि या 7 मेहराबें कही। ये प्रत्येक संध 1,250 कोस की आई है। 1,250 कोस की और लंबाई तरफ 14 हारें आई हैं। इन 8 थंबों की 14 हारें आई हैं। आठ थंबों की 14 हारी, 13 संधि हुई। यहां प्रत्येक संध 2,500 कोस की आई है। पश्चिम की ओर देहलान की शोभा 8 थंबों की 14 हारी। इस देहलान के आगे पीछे 400 कोस की रोस आई है। ये जो देहलान आई है, इनके आगे पीछे ये देखिए, बाहरी किनार पर भी 400 कोस की रोस और भीतर तरफ भी 400 कोस की रोस। इन देहलान के आगे पीछे 400 कोस की रोस आई है। इस रोस से जल तरफ कमर भर की सीढ़ी 100 कोस की रोस पर उतरी है। रोस के आगे कमर भर नीचे जल का चबूतरा है, जिस पर कमर भर का जल आया है। भीतर की तरफ जो 400 कोस की रोस है, इन रोस से 3 सीढ़ियां इन जल रोस पर उतरी हैं 100 कोस की रोस पर, और इन जल रोस से 3 सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरी हैं। इस प्रकार से शोभा देखी कि 980 भूम ऊपर पश्चिम तरफ एक देहलान की शोभा होती है। 8 थंबों की 14 हारी। चौड़ाई तरफ 8 थंबों में जो 7 मेहराबें आई हैं, वह 1,250 कोस की है और लंबाई तरफ जो 13 संधे आई हैं, वो 2,500 कोस की है। इन देहलान के अगर पुखराज की तरफ भी देखते हैं तो 400 कोस की रोस और ताल तरफ भी 400 कोस की रोस। इन रोस से 3 सीढ़ियां ताल को घेर के जो 100 कोस की रोस आई है, उन पर उतरी है
आगे 100 कोस की रोज से चारों दिशाओं से जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं। अब आगे वर्णन है। इस दहलान व जवेरों के महल तथा बड़े वन के वृक्षों की एक ही छत 20 फुट 21वीं चांदनी आई है। पश्चिम दिशा की दहलान और पूर्व की दहलान जो बंगला के चबूतरे से ही चली आ रही है, और जो बड़वन के 5 वृक्ष जवेरों की मोहलाती पुनः बड़वन के वृक्ष, इनकी 20 फुट 21वीं चांदनी एक ही आई है। इस दहलान तथा जवेरों के मोहल और बड़े वन के वृक्षों की एक ही छत 20 फुट 21वीं चांदनी आई है। आगे वर्णन है। पश्चिम तरफ पुखराज के छज्जे के नीचे होकर पुखराजी ताल की छत के अंदर होकर 20 फुट ऊपर से 4 चादरों में होकर पानी पुखराजी ताल में पड़ता है। जल उतरने की सुंदर विधि का वर्णन महाराज जी कर रहे हैं। पहले भी एक वीडियो बन चुका है आकाशी महल की चांदनी। वहां शोभा देखी थी कि खजाने के ताल के ठीक मध्य के पेड़ में जो जल का स्तून है, वह स्तून आकाशी महल की चांदनी पर जब पहुंचता है तो आकाशी महल की चांदनी पर ठीक मध्य भाग में जो कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है, इन चबूतरे के तले वो स्तून खुलता है तो इन चबूतरे के चारों कोनों से जल के पूर निकलते हैं। आकाशी महल की चांदनी के जो मध्य में चबूतरा आया है, उसके चारों कोनों पे चांदनी पर पानी का पूर कई झरनों के समान निकलता है। ये जल आकाशी के सब बगीचों में पानी पहुंचाकर, पुखराज की चांदनी पर सब बगीचों में पानी पहुंचाकर, 1000 हांस की मोहलातों में भी पानी पहुंचाकर पूर्व दिशा की ओर चलता है। पूर्व दिशा की ओर अर्थात पुखराजी ताल की ओर। छज्जा के तले ही तले पुखराज का छज्जा, आगे जो पुखराजी ताल को घेर के 400 कोस का छज्जा आया है, उनके तले तले से गुप्ता गुप्त छज्जे के बीच में से होकर गुप्त रूप से पानी होकर पुखराजी ताल की चांदनी पर होकर, पुखराजी ताल की चांदनी पर ये जो पश्चिम दिशा में दहलान आई है, उनमें 4 नहरों के रूप में प्रकट होकर 4 धाराओं में होकर पानी 20 फुट ऊपर से पुखराजी ताल में गिरता है। पुखराजी ताल की चांदनी पर नहरें चबच्चे नहीं आई, घेर कर बड़वन के वृक्षों की शोभा देखी थी, जवेरों की मोहलाते पुनः बड़वन के वृक्ष। तो यहाँ पर एक नहर होती है जो भूम दर भूम 20 भूम की जो दहलाने आई हैं, उनमें जल पहुंचा के भूम दर भूम ये जल नीचे उतरता है और बंगलों की छठी चांदनी पर आता है। बंगलों की छठी चांदनी में यह जल 2 नहरों में हो जाता है। एक नहर तो नीचे जाती है, बंगलों की शोभा में जो फील पाए देखी थी, उन फील पायों के मुखों से पानी धाराओं के रूप में गिरता है और उन्हीं फील पायों से तली होकर तरटी में पहुंचता है। और जो दूसरी नहर है, उनका वर्णन देखते हैं। दूसरी नहर बंगलों की चांदनी से पुखराज और बंगला के बीच में जो 400 कोस का चबच्चा है, उसमें पानी गिरता है। पुखराज पहाड़ और बंगलों के मध्य जो कुंड आया है, इन कुंड में छठी चांदनी से जल धाराओं के रूप में गिरता है। आगे वर्णन है। पुखराजी ताल की छत पर जो दहलान आई है, इस दहलान की जगह वन जवेरों के महल नहीं आए। पुखराजी ताल की चांदनी में पूर्व पश्चिम दहलानों की शोभा हुई, तो इन दहलानों के आने से इन स्थान पर ये जो मोहलातें आई हैं, वन आए हैं, बड़े वन के वृक्ष, वो यहाँ पर नहीं आए।
महाराज जी ने शोभा दिखलाई। पुखराजी ताल में 981 भूम ऊपर जब आती हैं तो किनार पर 400 कोस का छज्जा, छज्जे के भीतर जाते हैं 3 सीढ़ी चढ़ के पाल पर आएंगे, पाल पर आएंगे तो 400 कोस की रोस, रोस की भीती तरफ बड़े वन के वृक्षों की 5 हारी घेर कर आई है। सुंदर नूरमयी जवाहरातों के वृक्ष आगे जवेरों की मोहलाते, नीचे जो फील पाए देखे थे ठीक उनके सिर पर जवेरों की मोहलाते, पुणे बड़े वन के वृक्ष, इन वृक्षों के भीतर की ओर पुनः 400 कोस की रोस, घेर कर आई 400 कोस की रोस भीतर तरफ, इनसे 3 सीढ़ियां 100 कोस की रोस पर उतरी हैं। आगे जल का विस्तार 33,200 कोस में। पूर्व की ओर दहलान प्रथम भूम से ही आ रही है, पश्चिम की ओर दहलान यहाँ प्रकट होती है 980 भूमों पर, 8,750 कोस की तो चौड़ी और 32,500 कोस की लंबी, 8 थंभों की 14 हारी। सुंदर शोभा, ठीक मध्य में ताल की शोभा, और ताल में गिरती जल की 4 धाराएं, 20 भूम ऊपर से गिरती जल की धाराएं, पुखराज से जल गुप्ता गुप्त होकर पुखराजी ताल पे प्रकट होके 20 भूम ऊपर से 4 धाराओं में कुंड में गिरता हुआ पूर्व पश्चिम दहलानों की शोभा, और दहलान का सुंदर दृश्य, 4 नहरें, 3 बैठकों की शोभा। दहलान की सुंदर शोभा, चौड़ाई तरफ 8 थंभ जिनमें 7 मेहराबें हुई, 4 में नहरों की शोभा, 3 में सुंदर बैठकों की शोभा। पश्चिम की दहलान की शोभा देखी। आगे वर्णन है पूर्व की दहलान और सुख पहाड़ ताल की तीनों तरफों मोहला, पहाड़ सुख मोहल अंदर जो कई नहरें चली जान। पूर्व की दहलान तो बंगलों से चली आ रही है। अब शोभा देखने का प्रयास करते हैं, पूर्व तरफ की दहलान का विस्तार से शोभा देखते हैं। आप श्रीराज जी श्यामा जी की मेहर से आगे बढ़ती हैं, शोभा को दिल में लेने का प्रयास करती हैं। इस दहलान का बयान बंगलों के बयान में आ चुका है, क्योंकि दहलान नीचे बंगलों से आ रही है। सतगुरु महाराज शिव जी के इन प्रदर्शन के माध्यम से शोभा देखते हैं। पुखराजी ताल की पूर्व की दहलान, ये दहलान नीचे बंगलों से आ रही है। पूर्व पश्चिम तरफ जो 8 थंब आए हैं उनमें 7 मेहराबें, एक मेहराब 1,250 कोस की आई है। पूर्व से पश्चिम तरफ जो 8 थंब आए हैं, 8 थंबों की जो हारे आई हैं, ये 8 थंब जिनमें 7 मेहराबें बनती हैं, ये प्रत्येक मेहराब 1,250 कोस की आई है। नूरमयी 8 थंब जिनमें 7 नूर से लवलेस सुंदर मेहराबें 1,250 कोस की शोभा लिए। आगे वर्णन है, इसके दाएं बाएं पेड़ 1,250 कोस की दूरी पर आए हैं, जिससे एक एक मेहराब थंबों व पेड़ में बनती है।
इस मेहराब में चौखटे गुर्ज और गोल गुर्ज आए हैं, नीचे भी इसी प्रकार से बनक आई है। ये जो 8 थंब आए, इन थंब के दोनों ओर देखेंगे जो वृक्षों की हारें आई हैं, वो वृक्षों की हारें भी 1250 कोस के अंतर पर आई हैं। तो दहलान के दोनों तरफ एक एक मेहराब बनती है थंब और वृक्षों की। दोनों तरफ से इस तरह से थंब और वृक्षों की नूरमयी मेहराब बनती है। तो इसी मेहराब में गोल गुर्ज और चौखटे गुर्जों की शोभा होती है और ये शोभा तले से बंगलों से ही चली आ रही है। आगे मराशी जी शोभा दिखला रही है। पूर्व तरफ 8 थंब जो आए हैं, जिनमें 7 मेहराबें आई हैं, जिनमें 4 नहरें, 3 दहलाने आई हैं। ये जो दहलान आई है, इनमें 7 मेहराबें, जिनमें 4 तो नहरों की शोभा हुई और 3 बैठकों की शोभा हुई। 4 नहरों की शोभा और 3 बैठकों की शोभा। पूर्व तरफ जो दहलान आई है, उनका सुंदर दृश्य 8 थंबों में आई 7 मेहराबें, जिनमें 3 में तो बैठकी हुई और 4 में नहरें। नहरों की शोभा देखते हैं तो उनके दोनों किनारों पे नूरमयी थंबों की शोभा, कठेड़े की शोभा आएगी। इसी तरह से बैठक के भी दोनों किनारों पर नूरमयी थंबों की शोभा और थंबों के दरमियान जल तरफ कठेड़े की शोभा। आगे वर्णन है। पुखराजी ताल की पूर्व तरफ जो 100 कोस की रोस आई है, सो पानी 4 घरनालों द्वारा होके, रोस के नीचे से होके, दहलानों की 4 मेहराबों में से होके 4 नहरें जाती हैं। नहरों के दाएं बाएं थंब आए हैं, थंबों में कठेड़ा आया है, जल से कमर भर ऊंचा है। पुखराजी ताल को घीर कर 100 कोस की नूरमयी रोस की शोभा, घेर कर 100 कोस की रोस जल लेवल के बराबर, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां घेर कर नूरमयी कठेड़ा। पश्चिम दिशा में देखेंगे तो पश्चिम तरफ पुखराज के छज्जे के नीचे से होकर पुखराजी ताल की छत के अंदर से होके 20 फुट ऊपर से 4 चादरों के द्वारा 4 धारों में होकर पानी पुखराज ताल में पड़ता हुआ जल इन 4 घरनालों से होकर, इन रोस के तले होकर, इन 400 कोस के रोस के भी तले होकर, दहलान की 4 मेहराबों में से होकर इन 4 नहरों में प्रकट होता है। नहरों की शोभा देखिए तो दोनों ओर नूरमयी थंबों की हारें, इन थंबों में सुंदर कठेड़ी की शोभा, इन नहर से कमर भर ऊंचे कठेड़ों की शोभा आई है। नहरों की शोभा, नहरों के दोनों किनारों पे थंबों की हारें और उनके मध्य कठेड़े की शोभा। इसी तरह से बैठक में आते हैं, जो 3 बैठकें आई हैं, उनके दोनों ओर भी कठेड़े की शोभा आई है। आगे महाराज जी शोभा के दर्शन करा रहे हैं। लंबाई तरफ जो थंबों की हारें हैं, उन थंबों के पूर्व तरफ 1600 कोस का छज्जा निकला, ऊपर से 20 भूम, नीचे से 980 भूम। नौ सौ 980 भूम पर है। ताल की शोभा देख रहे हैं। ताल के चारों तरफ 100 कोस की रोस, पाल पर 400 कोस की रोस। शोभा देखी कि इन ताल से जल घरनालों द्वारा होके और इन मेहराबों द्वारा होके नहरों में आया। आगे मराशी शोभा बता रहे हैं कि जो थंब है, इनका लंबाई की तरफ जाते हैं तो इनकी पूर्व दिशा में 1600 कोस के छज्जे निकले, ऊपर से 20 भूम का। इन दहलान की 1000 भूमें आई हैं, बंगलों से शुरू होकर 1000 भूमें आई हैं।
980 भूम ऊपर है तो इन दहलानों की 20 भूमें और हैं, तो ऊपर से 20 भूम कम और नीचे से 980 भूम में 16 से कोस के छज्जे निकले। इन शोभा को इन नक्शे के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इनको पूर्व दिशा माने। लंबाई तरफ पूर्व दिशा में नीचे से 980 भूम में 1600 कोस का छज्जा निकला, ऊपर से 20 भूम कम। आगे महाराज शोभा का वर्णन कर रही है। नीचे दूसरा छज्जा 1200 कोस का चौड़ा, ऊपर से 21 भूम कम, नीचे से 979 भूम से। तीसरा छज्जा 800 कोस का निकला, ऊपर से 22 भूम, नीचे से 978 भूम होता है। चौथा छज्जा 400 कोस का, ऊपर से 23 भूम और नीचे से 977 भूम होता है। ऊपर 20 भूम तक हर भूम में 1600 कोस का छज्जा निकलता चला गया है। ऊपर से अब 21 भूम नीचे देखते हैं तो यहां पर छज्जा 1200 कोस का चौड़ा निकला। आगे एक भूम और नीचे आते हैं तो 800 कोस का छज्जा, एक भूम और नीचे आते हैं तो 400 कोस का छज्जा। नीचे से देखते हैं 977वीं भूम में 400 कोस का छज्जा। इस तरह से क्रमशः उल्टी सीढ़ी के रूप में छज्जों की शोभा हुई। सबसे पहले 1600 कोस की, फिर 1200 कोस, फिर 800 कोस और फिर 400 कोस। और ऊपर की जो 20 भूमें हैं उनके 1600 कोस के छज्जे निकलते चले गए हैं। आगे महाराज जी बता रही हैं, ऊपर 20 भूम तक हर भूम में 1600 कोस का छज्जा निकलता गया है। इन सब छज्जों के 3 तरफ कमर भर ऊंची दीवार उठी है। इन सब छज्जों की 3 तरफ कमर भर ऊंची दीवार ऊपर की छज्जों में है। यहाँ शोभा देख रहे हैं तो तीनों तरफ कठेड़ी के रूप में कमर भर ऊंची दीवार की शोभा आई है। आगे शोभा है, पुखराजी ताल से 4 नहरों से होके पानी का पूर आता है। 1600 कोस का जो छज्जा है सो 400 कोस की हद में 4 फील पाए आए हैं। ये फील पाए 400 कोस के छज्जे तक आए हैं। पुखराजी ताल से 4 नहरों से पानी का पूर चला। आगे जो 1600 कोस का छज्जा है उन छज्जे में 400 कोस की हद में 4 फील पायों की शोभा हुई। ये फील पाए तले जो 400 कोस का छज्जा है वहां तक जाते हैं। 1600 कोस का जो छज्जा है उन छज्जे में 400 कोस की हद में 4 फील पाए आए हैं। ये फील पाए 400 कोस के छज्जे तक आए हैं। इन शोभा को एक अन्य पिक्चर्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सोलह सौ कोस के छज्जे का निशान 400 कोस की हद में 4 फील पाए। ये फील पाए 1200 कोस के छज्जे के पार होकर आगे 800 कोस के छज्जे से भी निकलकर 400 कोस के छज्जे तक पहुंचे हैं। आगे शोभा है, फिर आगे 400 कोस की हद में 4 फील पाए आए हैं। ये फील पाए 800 कोस के छज्जे को फोड़कर निकले हैं। फिर आगे 400 कोस की हद में 4 फील पाए आए हैं। ये फील पाए 1200 कोस के छज्जे से निकले हैं। आगे 400 कोस की हद में 4 चादरों धारों से पानी गिरता है। आगे 400 कोस की हद में पुनः 4 फील पाए आए। ये फील पाए
इन 1200 कोस के छज्जे को पार करके 800 कोस के छज्जे तक पहुंचे। पुनः 400 कोस की हद में 4 फील पाए जो 1200 कोस के छज्जे को तकाए हैं। आगे 4 धाराओं के रूप में यहां से पानी गिरता है। तो पानी आकर पहले 4 फील पायों से उतरा। 400 कोस की छज्जा से फील पायों से निकलकर पानी अद्विज के कुंड में 4 चादरों से पानी गिरता है। फिर दूसरे फील पायों से पानी उतरकर 800 कोस की छज्जा से फील पायों द्वारा पानी निकलकर अद्विज के कुंड में 4 चादरों से पानी गिरता है। इसी प्रकार तीसरे फील पायों द्वारा पानी उतरकर 1200 कोस के छज्जा के फील पायों से 4 चादरों से पानी गिरता है। चौथा 4 फील पायों से 1600 कोस के छज्जे से भी पानी 4 चादरों में पड़ता है। इस तरह से 16 चादरों द्वारा पानी 2 लाख कोस ऊपर से गिरता है। सुंदर गर्जना होती है। इन शोभा को समझने का प्रयास करते हैं। 1600 कोस की इन छज्जों में जब नहरों में पानी आता है तो सबसे पहले 400 कोस की हद में इन फील पायों से तले होकर 400 कोस के छज्जे में पड़ता है और यहां से 4 धाराएं अद्विज के कुंड में गिरती हैं। फिर आगे 400 कोस की हद में पानी चलकर इन 800 कोस के छज्जे में आता है और 4 धाराएं जल में आती हैं। फिर 1200 कोस के छज्जे से 4 धाराएं जल की गिरती हैं। फिर 1600 कोस में जो नहरें आती हैं उन नहरों के आगे किनार पर यहाँ फील पायों की शोभा उनसे 4 धाराएं गिरती हैं। चार सौ 800 1200 देखिए 1600 कोस के छज्जे से 4 नहरें फील पायों से होकर गिरती हुई। 4 की 4 धाराएं 16 धाराएं गिरती हुई अद्विज के कुंड में। 2 लाख कोस ऊपर से ये जल गिरता हुआ। इस तरह से 16 चादरों द्वारा पानी 2 लाख कोस ऊपर से गिरता है। सुंदर गर्जना होती है। इन छज्जों की उल्टी सीढ़ी मालूम पड़ती है। ऊपर चांदनी सबकी एक हो गई है। पुखराज बंगला के चारों तरफ महावन के वृक्ष आए हैं। 1000 भूम 4 लाख कोस की ऊंचाई आई है। दो लाख कोस की ऊंचाई से 16 चादरों के द्वारा जल गिरता हुआ चांदनी पर बैठी हैं तो इन सुंदर गर्जना को महसूस करें। उल्टी सीढ़ी की तरह 1600 कोस, फिर 1200, 800 और 400 कोस है। इन छज्जों से क्रमशः 4 धाराएं गिरती हुई और ऊपर की जो 20 भूमें हैं उन भूमों में कठेड़ों के साथ लग के इस शोभा को देखी। चांदनी पर बैठ के इस शोभा को देखी। सुंदर गर्जना, जल की सुंदर मधुर आवाज। जवेरों की मोहलातों की 20 भूम 21वीं चांदनी आई है। दाएं बाएं जो वृक्ष हैं उनकी भूमें भी बढ़कर इस चांदनी के बराबर आई हैं, जिससे चांदनी वन सहित 33,000 कोस की आई है। जवेरों की मोहल इनकी 20 भूम 21वीं चांदनी आई है। दाएं बाएं वनों की भी 20 भूम 21वीं चांदनी आई है, जिससे ये चांदनी 33,000 कोस की हो जाती है।
इतनी ही दूसरी तरफ आई है, मध्य में तालाब आया है। इतनी ही चांदनी दूसरी तरफ शोभायमान है और मध्य में ताल की शोभा आई है। पुखराज से जो छज्जा निकला है सो यह चांदनी से आ लगा है। पुखराज का जो 400 कोस का छज्जा निकला है वो इन चांदनी से मिलान कर लेता है। महावन की चांदनी से मिलान किया है जिससे हम पुखराज के ऊपर आसानी से जा सकते हैं। छज्जे का मिलान और घेर कर जो महावन के वृक्ष आए हैं उन वृक्षों की डालियों ने भी पुखराज के छज्जे और इन छज्जों से एक रूप मिलान किया है। तो अगर यहां पर है तो पुखराज जा सकते हैं, पुखराज से महावन की चांदनी पर जा सकते हैं। प्रणाम सुंदर सा जी।